गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीएन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका पूरा स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन करके ही क्वेश्चन के थ्रू हम सीखते हैं। जैसे देखिए, फैक्टराइजेशन अगर हमको करना है, मान लेते हैं कि दिया हुआ है 3825, ठीक है। और इसको फैक्टर ट्री से हम लोग कैसे बनाएंगे, मान लेते हैं कि इसको अगर हम फैक्टर ट्री से बनाना चाहते हैं, देखो कैसे बनाएंगे। इसको हम लोग करना है, देखिए ये फैक्टर ट्री से अगर बनाना है, अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हम लोग क्या किए, अब देखिए सबसे पहले हम लोग देखें कि 161 अगर 765 23 गुने में 5 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा। 3 को हम लोग लिख सकते हैं b इक्वल टू 23 गुने अगर हम 1449 बटे 161, ठीक है। तो बीच का तो क्या हो जाएगा 207। इसको 153 से भागा देंगे, 153 से भागा देंगे। अदर नंबर और इज कितना हो जाएगा, कितने से, 3 से। 153 में 3 से भागा देंगे तो कितना होगा। एक और एग्जांपल देखिए, सॉरी 153 में 5 से भागा देंगे कि 15 पचे 75 होता है और 3 पचे 15, गिवन 50 और 15 कितना हो जाएगा। HCF मिटा देते हैं, 81 54 इक्वल टू 27। फाइंड LCM 81 54। तो ये कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे ये हो गया A इक्वल टू 153, B इक्वल टू 54 से भागा दिए, अब वी नो दैट हो गया 765। अब देखिए 153 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, अगर HCF 51 को 3 से भागा देते हैं तो कितना हो जाता है 153 AB, और 17 दिया होता है काम, लिख सकते हैं 17 और यहाँ पे हो गया 27 3, ठीक है। 17 दिया काम। अब हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन अगर निकालना है, प्राइम 81 फैक्टराइजेशन 81 और ठीक है कितना का 3825। अब यहाँ पे ध्यान से लिखिएगा 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 17, ठीक है। तो क्या होगा, 2 बार 5 है मतलब 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17, हमारा ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर 81 बनाते हैं, एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 81 गुने 54 बटा क्या कैसे, तो देख लीजिए पहले 27 दूनी हो जाएगा 54 और 81 दूनी, और एक्सरसाइज नहीं शुरू करें, अभी 100 2-3 एग्जांपल कर लेंगे, उसके बाद हम लोग LCM फर्स्ट एग्जांपल 81 54 इक्वल टू 162, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, बन गया। अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एक्सप्रेस each of the following y 17 प्लस 11 गुने 13 नंबर 17 गुने 19 एज द प्रोडक्ट इज अ कंपोजिट ऑफ इट्स नंबर फैक्टर एक्सप्लेन, ठीक है। तो देखिए एक निकाल के पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है। सिंपल एक छोटा वर्ड निकालते हैं 234 का, ठीक है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, 117 गुने 17 में कितना से भागा देंगे तो हमारा आ जाएगा 19, 234, ठीक है। 2 से भागा देंगे, अब इसको हम लोग 17 1 प्लस 40 में अगर 13 3 से भागा देते हैं तो 17 आता है, 17 2 बार भागा देते हैं, 17 कॉमन ले लिए, ठीक है। और फिर अब इसको पूरा गुना करते हैं तो हो जाता है 17 13 27 हो गया 18 13 तिया 39 जाएगा। अगर हमको निकालना होगा प्राइम फैक्टर तो क्या करेंगे 3 स्क्वायर 34 100 क्या लिख सकते हैं 2718 को 2 गुने 3 गुने 3, तो अब लिख सकते हैं 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17 इंटू 151, तो हमारा आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 3-4 एग्जाम्पल पहले हम लोग देख लेंगे तब एक्सरसाइज करेंगे। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, since the given number has more than फिर कितना है 1 प्राइम फैक्टर, दूसरा क्वेश्चन है 945, सो इट इज, देखिए 945 को हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 189, और ये क्या फॉर्मूला होता है ना, मोर देन
वन प्राइम फैक्टर हो इसको कंपोजिट नंबर हो गया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें यहाँ से, अगर देखते हैं तो 100 इसका भागा देंगे कितना से, 5 से भागा देंगे। तो 189 को अगर करते हैं तो अगर हम भागा 3 से देते हैं तो कितना विद 63, 5 गुने 63 है गुने 11 कितना 11 होता है 3 21 कंप्लीट हो गया। अब देखिए नंबर ये सॉल्यूशन हो जाएगा 5 गुने 21 गुने 11 गुने 7। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो कितना कॉमन ले लिए 2 7 945 कॉमन लिए 5 गुने 11 तो 5 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 7 लिखेंगे क्या 3 क्यूब इंटू 5 इंटू 7 ये हमारा 7 गुने 7 ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे तो क्यूब इंटू 7 इन हो गया। is the given number has more than one prime number हो जाएगा more than the factor one prime number of 3825 more than one prime factor 5 को each as factor below so it is composite number। इसको हम अभी किए थे अब देखिए ऊपर 325 में कर देंगे रेशनल और रेशनल नंबर भी पहले इस पे एक्सरसाइज हम लोग कर लेते हैं। एक्सरसाइज हमारा जो है 1.2 का कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं तब आगे बढ़ेंगे ठीक है। इसके जगह पे एक दूसरा नंबर ले लेते हैं जैसे ले लेते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1772। पहला है या पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं 1771 एक्सप्रेस। अब देखिएगा इसको 1771 को कैसे फैक्टर ऑफ 1771 नंबर देखिए कैसे निकालेंगे। 1771 को एज अगला प्रोडक्ट करेंगे एज अ प्रोडक्ट हो जाएगा 253 ऑफ ये हो गया कितने मरतबे करेंगे 7 मरतबे किएंगे प्राइम फैक्टर और फिर है हमारा 23 से अगर भागा देते हैं कितने में भागा देखिए 140 का एक पहला देख लेते 140 को कैसे करेंगे ठीक है हो गया 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 140 आ गया 35 गुने 17 गुने 140 ये सब तो बहुत आसान है तो हम लोग जल्दी जल्दी भी बना सकते हैं। तो 2 स्क्वायर गुने 5 गुने 7 ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा देखिएगा दूसरा कह रहा है 156 तो 2 स्क्वायर गुने 3 इंटू 3 के थ्रू निकालते हैं। एक और एग्जांपल हम दूसरे तरीके 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 2 डायरेक्ट लिख दिए हम। क्वेश्चन अगर देता है आगे द HCF ऑफ 2 नंबर्स तीसरा देखिएगा 3825 को कैसे करेंगे इज 3 गुने 3 एंड 5 गुने 5 गुने 7 इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर गुने 7 14 4 9 चौथा देखिएगा इफ 1 5005 ऑफ द क्या लिख सकते हैं 5 गुने 7 नंबर इज गुने 11 गुने 13 लिख सकते हैं 161। नेक्स्ट देखिएगा 7429 फाइंड द 17 गुने 19 तो देखिए सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले चीज क्या है कि स्क्वायर याद करना बहुत जरूरी है। स्क्वायर क्यूब अगर किसी को याद है तो ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनता है ठीक है। ये आपका दिया हुआ है गिवन और स्क्वायर कम से कम दिया हुआ है कितना एकदम याद रखना चाहिए और क्यूब एंड एलसीएम दिया हुआ है कितना क्यूब भी याद रखना चाहिए। उससे क्या होता है इन क्वेश्चन हम बहुत तेजी से बनाएंगे ठीक है। ध्यान से देखिए अब देखिए नेक्स्ट अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि a गुने b इक्वल टू HCF नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे a b से स्टार्ट करेंगे और उन्हें पूरा इसको फिनिश करेंगे ठीक है। आज इतना ही LCM AB ये फार्मूला हो गया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स अब देखिए निकालेंगे क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका पूरा स्वागत है। 161 गुने b फंडामेंटल की जगह पे क्या होगा मैथमेटिक्स 161 पहले एक सिंपल क्वेश्चन करके भी इक्वल टू हो जाएगा HCF AB। जैसे देखिए फैक्टराइजेशन अगर हमको करना है मान लेते हैं कि दिया हुआ 3825 ठीक है
हम लोग क्या किए, अब देखिए इसको सबसे पहले हम लोग कैसे बनाएंगे। मान लेते हैं कि ये इसको 161 चाहते हैं गुने बी, देखो कैसे इक्वल टू क्या था 23 गुने 1449। ये फैक्टर ट्री से अगर बनाना लिख सकते हैं, अब यहाँ इक्वल टू 23 गुने 1449 बटे 161, ठीक है। तो बीच का तो क्या हो जाएगा 207। अगर 765 में 5 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 3825 इज कितना हो जाएगा। फिर अगर हम ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब देखिए एक और, इसको 153 से भागा देंगे, 153 से भागा देंगे कर रहा है क्वेश्चन, और कितने से 3 से 153 में 3 से भागा देंगे तो कितना होगा HCF 81 54, सॉरी 153 में 5 से भागा देंगे कि 15 5 75 होता है और 3 5 15, 750 और 15 कितना हो जाएगा 81। तो फिर से थोड़ा मिटा देते हैं, तो कैसे बनाएंगे। Here A इक्वल टू 81, B इक्वल टू 54। अब वी नो डैट ठीक है, देखिए यहाँ पे ये हो गया HCF 100 फार्मूला से हम लोग आएंगे, हम लोग कितना से भागा दिए 5 से भागा दिए हो गया इक्वल टू 65। अब लिख सकते हैं इसको 153 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, अगर 51 को 3 से भागा देते हैं तो कितना हो जाता है 153 54, और 17 दिया होता है 51, अगर 17 और यहाँ पे हो गया 3। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 17 51 कैसे होगा। अब हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन अगर निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन LCM तो ऑफ कितना का 3825, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने लिख सकते हैं, ठीक है 80 गुने 54, तो क्या होगा 2 बार 5 है मतलब 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर हो जाएगा 54 इंटू 17 और 81 हो जाएगा, हो गया 100 फैक्टराइजेशन। अगर हो जाएगा कैसे ही बनाते हैं एक एग्जांपल और हम लोग 81 54 इक्वल टू जैसे देखिए क्वेश्चन पूछता है क्या कैसे, तो देख लीजिए आंसर हो गया, ठीक है बन गया। अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अब एक्सरसाइज नहीं शुरू करें, अभी 2-3 एग्जांपल कर लेंगे, उसके बाद हम लोग जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए y 17 + 11 गुने 13 गुने 17 गुने 19 एक्सप्रेस each composite of the following number, explain numbers as the product। कैसे बनेगा देखिए 17 + 11 गुने 13 गुने 17 फैक्टर गुने, ठीक है। तो देखिए एक निकाल के पहले हम लोग देखते हैं, अब इसको हम लोग सिंपल एक छोटा वाला निकालते हैं 1 + 11 ठीक है गुने 13, देखिए इसको क्या करेंगे, ठीक है 117 2 बार है इसलिए 17 कॉमन कितना से भागा देंगे तो हमारा आ जाएगा, अब इसको पूरा गुना कर दो तो हो जाता है 17 भागा देंगे, ठीक है 2718 और 39 में 17 3 से भागा देते हैं तो 17 आता है स्क्वायर इंटू 50 3 से भागा देते हैं 2718 को तोड़ दिए, तो अब 13 है 39 इंटू 3 मेरा 13 17 और ये हो गया 3 39। अब हमको निकालना होगा प्राइम फैक्टर, तो क्या करेंगे 234 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे इंटू सिंस द गिवन 30, ठीक है नंबर आंसर ये हो गया हैज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मोर द एग्जांपल पहले हम लोग देख लेंगे तब एक्सरसाइज करेंगे। 1 प्राइम फैक्टर सो इट इज कंपोजिट नंबर, फिर कितना है का फॉर्मूला होता है ना, इसमें मोर देन 1 प्राइम फैक्टर हो क्वेश्चन है इसको कंपोजिट नंबर होगा। 945 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देखिए 945 को अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 189 और ये क्या हो गया देखिए ध्यान से चेक वेदर यहाँ से 5 गुने 7 इसका भागा देंगे 11 5 से भागा 11 प्लस 189 को अगर करते हैं तो अगर हम भागा 3 से देते हैं तो कितना आ जाएगा
नंबर 63 सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर 63 है 5 गुने 7 कितना में होता है? 21 गुने 7 3, तो 7 कॉमन ले लिए, 2 7 है तो 7 कॉमन लिया, 5 गुने 11। अब देखिए प्लस 1 7 गुने 56 सत्या 21 7 गुने 7। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 945 तो 5 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 7 लिखेंगे क्या? 3 क्यूब इंटू 5 इंटू 7 ये हमारा द गिवन नंबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हैज मोर देन वन प्राइम नंबर हो जाएगा, मोर देन वन प्राइम नंबर, ठीक है, मोर देन वन प्राइम फैक्टर कहते हैं इसको, प्राइम फैक्टर। So it is the factor tree, so it is composite 3 8 2 5। समझ में आया? अब देखिए आगे हम लोग करेंगे रेशनल और रेशनल नंबर भी, लेकिन पहले इस पे एक्सरसाइज हम लोग कर लेते हैं। एक्सरसाइज हमारा जो है 1.2 किए थे, सबसे ऊपर 325 कर दिए थे। तो अब 17 इसके जगह पे हम लोग NCERT कर लेते हैं। इसको हम अभी किए एक्सरसाइज 1.2। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक्सप्रेस, ठीक है, इसके जगह पे एक दूसरा नंबर ले लेते हैं। नंबर है हम लोग 1771 एज अ प्रोडक्ट, या एज अ प्रोडक्ट थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं, 1771 ही पहले ले लेते हैं। और देखिए 1771 को कैसे फैक्टर ऑफ 1771 देखिए कैसे निकालेंगे। 1771 को अगला हम लोग तोड़ेंगे। अब देखिए 100 हो जाएगा 200। पहला देख लेते 140 को कैसे तोड़ेंगे? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 7 मरता 40 आ गया, 35 दूनी 70 70 दूनी 140। फिर है हमारा बहुत आसान है, तो हम लोग जल्दी जल्दी अगर भागा देते हैं कितने गुने 5 गुने 7, ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा देखिए ठीक है, दूसरा कह रहा है 156 1771 स्क्वायर गुने 3 इंटू 13 7 गुने 11 मतलब 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 डायरेक्ट लिख दिए हम। अब देखिए ये हम लोग अभी सीखे थोड़ा कैसे देखिएगा, ट्री के थ्रू निकालते हैं। एक और एग्जांपल हम दूसरे तरह का देखेंगे। एग्जांपल 3 गुने 3 2 5 गुने 5 गुने 7। क्वेश्चन अगर देता है आगे इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर गुने 5 स्क्वायर गुने 7 टू नंबर्स। चौथा देखिएगा, ठीक है, 5005 इज कैलकुलेट 5 गुने 7 देयर गुने 11 गुने 13 लिख सकते हैं। एलसीएम ऑफ 7 4 14 4 9 17 गुने 19 1 ऑफ द। सबसे पहले चीज क्या है कि स्क्वायर याद करना बहुत जरूरी है। स्क्वायर क्यूब अगर किसी को याद है तो ये सब क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनता है, ठीक है। फाइंड द अदर, और स्क्वायर कम से कम 1 से 31 तक एकदम याद रखना चाहिए। और क्यूब कैसे निकालते हैं? कम से कम 15 तक क्यूब भी याद रखना चाहिए। मान लेते हैं क्या होता है, a इक्वल टू क्वेश्चन हम बहुत 161 बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है गिवन। HCF दिया हुआ है कितना 23। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, LCM दिया हुआ है कितना, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। ये दिया हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन दूसरा से स्टार्ट करेंगे और पूरा इसको फिनिश करेंगे, ठीक है। आज इतना ही, धन्यवाद। वी नो डैट A गुने B इक्वल टू HCF AB गुने LCM AB, ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए निकालेंगे कैसे। 161 गुने B, A की जगह पर क्या हो गया 161 इक्वल टू हो जाएगा HCF AB, मतलब 23 गुने कितना हो जाएगा
ठीक है, कोई बात नहीं।